नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम झारखंड के बारे में एक गहन चर्चा करने जा रहे हैं। झारखंड भारत का ऐसा राज्य जहां प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह राज्य आज भी गरीबी से जूझ रहा है। एक ऐसा राज्य जहां कोयले से लेकर लोहे तक भरा पड़ा है, वो इतना गरीब कैसे हो सकता है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि झारखंड कैसे एक समृद्ध राज्य से गरीब की ओर चला जा रहा है। सबसे पहले हम झारखंड की संपदा के बारे में बात करेंगे। झारखंड के पास क्या नहीं है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज और भी ना जाने कितने प्राकृतिक संसाधन से भरा है झारखंड। भारत का 40% खनिज भंडार अकेले झारखंड में है। फिर सवाल उठता है, इतना सब कुछ होते हुए भी यह राज्य गरीब से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है? यहाँ की धरती हर कोना खजाना है, लेकिन यह खजाना झारखंड के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है नहीं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि झारखंड आर्थिक रूप से पिछड़ गया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या की हम बात करें तो सरकारी नीति और भ्रष्टाचार। झारखंड में बार बार सरकारें बदलती है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण कोई ठोस विकास की योजना नहीं बन पाई है। जब सरकारें स्थिर नहीं होती तो विकास कैसे होगा? इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार ने भी झारखंड को बर्बाद कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। जो कोयला, लोहा, एस्क और खनिज जनता के भलाई के लिए होना चाहिए था, वह निजी कंपनी और नेताओं में बट गया है। क्या आपको पता है, झारखंड का कोयला भारत के सबसे अच्छे कोयले में गिना जाता है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपति को हुआ, न कि वहाँ स्थानीय लोगों का। तीसरी और एक बड़ी सबसे समस्या है कि आदिवासी जनसंख्या। झारखंड का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी इलाकों से भरा हुआ है। वहाँ के आदिवासी लोग सदियों से अपनी जमीनों पर खेती करते आए हैं, लेकिन जब उद्योग आए तो उन्हीं आदिवासियों को उनकी जमीनें से बेदखल कर दिया गया। विस्थापन की इस प्रक्रिया के आदिवासियों और गरीब के दलदल में धकेल दिया। उनकी जमीनें छीन ली गई, रोजगार के मौके खत्म किए गए और उन्हें अपने पारंपरिक जीवन से दूर करना पड़ा। यह विस्थापन न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी नष्ट कर दिया। चौथी बड़ी समस्या है बुनियादी ढांचे की कमी। झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे बुनियादी सेवा की कमी हमेशा रही है। अगर हम ग्रामीण इलाकों में बात करें तो वहाँ आज भी सड़कों की हालत बेहद खराब है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा की किल्लत से ग्रामीण जनता परेशान है। वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसरों को भी कमी है। कई उद्योग होने के बावजूद स्थानीय लोगों को उन उद्योग में काम नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर प्लान करना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े उद्योग झारखंड में, तो वहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका जवाब है स्किल गैप। झारखंड के लोगों को सही शिक्षा और कौशल विकास का अवसर नहीं मिल पाया, इस कारण से उन्हें उद्योग में काम करने का मौका नहीं मिल सका। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी समस्या की, नक्सलवाद। झारखंड कई हिस्सों में नक्सलवाद का प्रभाव है। नक्सलियों का आतंक और हिंसा के राज्य में विकास का गहरा असर पड़ा है। कई क्षेत्रों में नक्सलियों के डर से कोई उद्योग या विकास का काम नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि सरकार भी इन क्षेत्रों में विकास की योजना लागू नहीं कर पाती है। नक्सलियों ने स्थानीय लोगों को भी हिंसा की ओर धकेल दिया, जिससे वहाँ की सामाजिक स्थिति और भी खराब हो गई। दोस्तों, इन तमाम कारणों से मिलकर झारखंड गरीबी की गर्त में धकेला जा रहा है। यह राज्य कभी समृद्ध और खनिज का गढ़ था, आज राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार, विस्थापन, नक्सलवाद जैसे समस्याओं का कारण पिछड़ गया है। लेकिन उम्मीद की एक किरण आज भी बाकी है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल हो, सरकारी नीति सही ढंग से लागू हो और लोगों की शिक्षा और रोजगार के सही अवसर मिल जाए, तो झारखंड फिर से अपनी खोई हुई समृद्धि वापस सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूर दूर पहुँचाने का काम करेंगे और शेयर जरूर करें।